नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज हम पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो डिफेंस डील हुई है उसके क्या मायने हैं भारत के लिए, भारत पर उसका क्या असर होने वाला है, पाकिस्तान को इससे क्या फायदा होने वाला है, सऊदी अरब को फायदा होगा या नुकसान होगा, पाकिस्तान के साथ जुड़कर क्या सऊदी अरब अपने को सुरक्षित महसूस कर पाएगा, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। और भारत ने इसके लिए क्या प्रतिक्रियाएं देना शुरू किया है, भारत किस तरीके से तैयारियां कर रहा है, पूरे मुद्दे को ढंग से समझेंगे। देखिए, हाल ही में ये बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि पाकिस्तान, जो कि कहीं ना कहीं ऐसे देश, ऐसे ग्राहक तलाश रहा था जिन पर जिनकी इकोनॉमी बहुत मजबूत हो, क्योंकि पाकिस्तान को इस समय फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, तो फाइनेंशियल मदद की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कहीं ना कहीं से पाकिस्तान ये चाहता था कि ऐसी कोई भी डील हो जो उसके लिए फाइनेंशियली मदद कर सके। और जैसे ही कतर पर हमला हुआ इजराइल की तरफ से, अमेरिका का भरोसा कम हुआ खाड़ी देशों पर, पाकिस्तान ने इसको सही समय चुना और पाकिस्तान खाड़ी देशों में घूमने लगा कि अब ये सही मौका है इन देशों को हम अपनी जो स्थिति है उसको बता सकते हैं कि हम एक एटॉमिक पावर हैं और आपकी सुरक्षा करने के लिए हम मौजूद हैं। लेकिन इसके पीछे जो मकसद था, असली मकसद पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये चाहता है कि जो विश्व बिरादरी में से मैं अलग थलग पड़ा हुआ हूं, और भारत ने जो कूटनीतिक रणनीति अपनाई है उसके कारण पाकिस्तान पूरी तरह से अलग थलग महसूस कर रहा है। कहीं ना कहीं उसके लिए मौका था और उसने इसका फायदा भी उठाया है। फिलहाल की स्थिति में पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि फायदे की एक डील कर पाया है सऊदी अरब के साथ में, लेकिन वास्तव में क्या ये फायदे की डील है, कैसे है, इन सभी पर बात करते हैं। तो देखिए, सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौते पर बोले एक्सपर्ट, ये रियाद की भारतीय संवेदनशीलताओं के प्रति, मतलब देखिए, कहीं भी ये जो न्यूज छपी है, इस न्यूज में एक चीज क्लियर है, ये माना जा रहा है कि सऊदी अरब ने कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ धोखाधड़ी की है, भारत को धोखा दिया है, क्योंकि सऊदी अरब और भारत के संबंध काफी अच्छे हैं, रणनीतिक साझेदार रहे हैं दोनों देश। और भारत कभी भी ऐसी उम्मीद सऊदी अरब से नहीं कर रहा था, क्योंकि ज्यादातर खाड़ी देशों से भारत के संबंध काफी अच्छे हैं। हालांकि देखिए, पाकिस्तान के भी सऊदी अरब से संबंध अच्छे थे, लेकिन बीते कुछ सालों में मोदी जी की जो एक रणनीति चल रही थी, जो विदेश नीति चल रही थी, उसके हिसाब से काफी कुछ भारत ने आगे बढ़कर प्रोग्राम, जो कार्यक्रम हैं, उनको अपने हितों में साधा था। यानी अपने हितों के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे थे और ये सभी देश भारत में इंटरेस्ट भी ले रहे थे। लेकिन सऊदी अरब की ये जो घटना है, ये जो डिफेंस डील दोनों इन देशों के बीच में हुई है, ये भारत के लिए एक झटका माना जा रहा है। यहां पर देखिए आप, सऊदी के बाद यूएई और कतर भी करेंगे पाक से रक्षा समझौता, मुस्लिम देशों को भारत का साफ संदेश। ये क्या संदेश दिया है उस पर भी बात करेंगे हम, लेकिन ये पक्की बात है कि पाकिस्तान अब दूसरे देशों में भी मौका तलाश सकता है, जैसे कि ये कह रहा है यूएई और कतर। हालांकि यूएई में पाकिस्तान का रास्ता भारत ने एक तरीके से बंद कर दिया है, कैसे कर दिया है वो आपको समझाएंगे। सऊदी अरब को पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौते से क्या मिलेगा, क्या वो भारत के खिलाफ खड़ा हो पाएगा? ये बीबीसी की खबर है कि अगर मान लीजिए भारत पाकिस्तान के बीच में दोबारा से कभी युद्ध की स्थिति बनती है, युद्ध होता है, तो क्या सऊदी अरब वास्तव में भारत से युद्ध लड़ेगा, क्या पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा? ये बड़ा प्रश्न है, तो इसका जवाब भी आपको देंगे। सबसे पहले दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप समझिए कि जो फारस की खाड़ी है, जिनको खाड़ी देश कहते हैं, इन खाड़ी देशों में ये सऊदी अरब है, और सऊदी अरब के पास में छोटा सा देश है यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी संयुक्त अरब अमीरात जिसको हम कहते हैं। और ये वो कतर है जिस पर अभी इजराइल के द्वारा हमला किया था, एक बहुत ही छोटा सा देश है बहरीन। इस तरीके से कुवैत हो गया, ईरान बहुत बड़ा देश है। ये जो देश हैं, यानी अरब जो कंट्रीज के अंतर्गत आते हैं, खाड़ी देश के अंतर्गत आते हैं, इनमें अगर इन देशों को देखें तो पेट्रोलियम पदार्थों और प्राकृतिक गैस के मामले में ये देश बहुत ज़्यादा रिच हैं, यानी यहाँ पर भंडार बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं।
और इन्हीं के कारण इनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत मजबूत है। भारत जैसे देश, चाइना जैसे देश, कोई भी जो जिनमें पेट्रोलियम पदार्थों के सोर्सेज नहीं हैं, वो सभी इन्हीं पर निर्भर हैं। खाड़ी देशों में अगर आप प्रभुत्व की बात करें, मजबूती से खड़ा है एक तो सऊदी अरब, और दूसरी तरफ इसका प्रतिद्वंदी है संयुक्त अरब अमीरात। ये दोनों ही देश अपने आप में कतर को भी मान सकते हैं, इधर ईरान को भी मान सकते हैं, लेकिन सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात एक दूसरे से हमेशा कंपटीशन की स्थिति में, प्रतिस्पर्धा की स्थिति में रहते हैं। भारत के इन सभी देशों से अच्छे संबंध हैं, ईरान से भी हैं, ठीक है, कतर से भी हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात से भी हैं और सऊदी अरब से भी हैं। और यही कारण है कि आपको ध्यान हो, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC, इसके बारे में बात की गई और ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि भारत और ये मिडिल ईस्ट कंट्री जितनी भी हैं, खाड़ी देश जितने भी हैं, यहाँ से एक व्यापारिक मार्ग बनाया गया है जो कि यूरोप तक जाता है। कहाँ तक जाता है? यूरोप तक। ये खाड़ी देश हो गए, भारत, ये बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग है और एक तरीके से ये चाइना के द्वारा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान से बनाया गया, ये यहाँ से जैसे पाकिस्तान से आता है, उसका ये जवाब भारत ने दिया है, भारत ने दिया है। और इस व्यापारिक मार्ग में अगर आप देखें तो ये संयुक्त अरब अमीरात का एक हिस्सा है, जैबेल अली जिसको कहते हैं, और यहीं पर इन्होंने, भारत ने बनाया है ईरान से, ये ईरान है जिसमें चाबहार बंदरगाह बनाया गया है। तो कहने का मतलब भारत ने इन सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बना रखे हैं, व्यापारिक रिश्ते बना रखे हैं, इनके साथ ट्रेड डील भी कर रखी हैं। संयुक्त अरब अमीरात में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट संयुक्त अरब भारत में करने वाला था और भारत संयुक्त अरब सऊदी अरब के साथ में एक रणनीतिक साझेदार के रूप में हमेशा से रहा है। कहने का मतलब कुछ ही समय पहले भी भारत की इनसे डील हुई है। तो सऊदी अरब से जब इतने अच्छे संबंध चल रहे थे तो ऐसी स्थिति कैसे बनी? स्थिति बनी इजराइल के अटैक के बाद। एक्चुअल में इजराइल ने जब अटैक किया, किस पर? कतर पर। कतर पर जब अटैक किया तो इन सभी खाड़ी देशों में एक असुरक्षा की स्थिति बन गई, क्योंकि ये सभी अमेरिका से भी बहुत अच्छी स्थिति में हैं, यानी अमेरिका से इनके अच्छे संबंध हैं। अमेरिका ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रखा है, इन देशों ने वहाँ पर कर रखा है, और अमेरिका के बहुत सारे डिफेंस एयरबेस यहाँ पर बने हुए हैं इन देशों में। अमेरिका ने हमेशा इन देशों को सुरक्षा की गारंटी दी है कि हम हमेशा आपकी सुरक्षा भी करेंगे। लेकिन जब कतर जैसे देश पर हमला हुआ इजराइल की तरफ से और उसमें अमेरिका चुपचाप देखता रहा, और स्थिति ये थी कि कहीं ना कहीं अमेरिका के इशारे पर ही ये काम हुआ था, तो फिर इन देशों को लगा कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और इसके लिए फिर इन्होंने कदम आगे बढ़ाए। तो उसमें स्थिति, यानी उसमें भूमिका पाकिस्तान ने निभाने की कोशिश की, और फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में डिफेंस डील हुई। भारत ने इसकी प्रतिक्रिया दी और भारत ने तुरंत प्रभाव से UAE के साथ भी ट्रेड डील कर डाली। यानी भारत ने इसकी प्रतिक्रिया किस तरीके से दी है आप समझना। एक्चुअल में एक और चीज समझिए आप कि ये सभी देश, जैसा कि मैंने कहा, इनकी जो इकोनॉमी है वो विशेषतः जो यहाँ के ऑयल रिजर्व्स हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार है, उन पर निर्भर है, लेकिन वो सभी सीमित हैं। एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि ये आपके जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं वो कभी ना कभी तो खत्म होंगे। तो ये देश अब उस स्थिति को तलाश रहे हैं कि भाई जब हमारी इकोनॉमी ऑयल या नेचुरल गैस इनसे हटकर, जब ये खत्म होने लगेंगे, सीमित होने लगेंगे, तो इनसे हटकर हमारी इकोनॉमी को कौन से ऐसे रास्ते हैं जो संभाल सकते हैं। तो नॉन ऑयल जो ट्रेड हैं, नॉन ऑयल जो रूट हैं, उनको ये खोज रहे हैं। कहने का मतलब तेल या प्राकृतिक गैस के अलावा दूसरे क्षेत्रों में ये कहीं ना कहीं व्यापार करने की सोच रहे हैं, और इसमें सऊदी अरब और UAE ये दोनों ही पहल कर चुके हैं, और इनके लिए भारत का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। भारत से कहीं ना कहीं, भारत और चाइना दोनों की बात करें तो दोनों से ही ये डील करने की स्थिति में है, और दोनों की बात भी चल रही थी। सऊदी अरब भारत में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला था, ये डील इनके बीच में हो चुकी थी, लगभग $220 बिलियन के आसपास की ये डील होने वाली थी। लेकिन इस घटना के बाद हो सकता है भारत अपना मार्केट सऊदी अरब के लिए नहीं खोलेगा। तो पहली बात तो सऊदी अरब पर यह झटका लगने वाला है।
दूसरी बात, भारत ने यूएई से अपना व्यापार खोल दिया है, यानी नॉन ऑयल जो रूट्स हैं, जो व्यापार के मार्ग हैं, उन सभी पर यूएई से एक बड़ी डील भारत ने कर डाली है। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब पर हम आएंगे, उससे पहले आप इस खबर को समझिए कि भारत ने प्रतिक्रिया क्या दी है। इंडियन इंडस्ट्री लीडर्स कॉन्फिडेंट ऑफ इंडिया यूएई अचीविंग टारगेट्स ऑफ इंक्रीजिंग नॉन ऑयल नॉन प्रीसियस मेटल ट्रेड टू $100 बिलियन। यानी यूएई के साथ भारत के जो व्यापारिक रिश्ते हैं या व्यापारिक जो टारगेट्स हैं जो नॉन ऑयल फील्ड में हैं, वो लगभग $100 बिलियन के आसपास होने जा रहे हैं। यही खबर इस समय सुर्खियों में भी है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अगले 3 वर्षों में अपने गैर तेल गैर कीमती धातु व्यापार को $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। और ये जो सहमति व्यक्त की है, बाकायदा एक एग्रीमेंट हुआ है, एक अध्यक्ष यहाँ पर एक मीटिंग आयोजित की गई, उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की बैठक के दौरान की गई, जिसकी सह अध्यक्षता में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और एडीआईए के शेख हमीद बिन जायद अल नहयान ये मौजूद थे। ये भारत के पीयूष गोयल साहब हैं, इनके बीच में ये सारी डील हुई है। 100 बिलियन तक द्विपक्षीय व्यापार को ले जाने की बात हो गई है। किन क्षेत्रों में? नवीकरणीय ऊर्जा, जहाज निर्माण, फार्मास्यूटिकल्स और खुदरा जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। इन दोनों देशों ने ये आपस में सहमति जताई है। यूएई के साथ में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि यह इन्वेस्टमेंट या फिर मैं कहूं कि ये जो डील है ये सऊदी अरब से भी हो सकती थी। सऊदी अरब से बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदारी भारत करने वाला था, लेकिन उसको अब कहीं ना कहीं रोक के पूरा जो ध्यान है हमारा दूसरे देशों पर होगा, खाड़ी देशों में। भारत खाड़ी सहयोग परिषद देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के लिए तैयार है और दुबई के जेवेल अली फ्री जोन में भारत मार्ट परियोजना पर प्रगति की घोषणा की, जिसके 2027 तक शुरू होने की बात कही गई है। जेवेल अली जो मैंने अभी आपको मैप दिखाया था, ये संयुक्त अरब अमीरात का दुबई जो है, दुबई में वहां पर ये जगह है और वहां भारत मार्ट परियोजना भी खोले जाने की भारत ने बात कही है। चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब की। आप सभी को पता है कि इजराइल ने 9 सितंबर को हमास के जो चीफ है खलील अल हैया, इसको निशाना बनाकर कतर पर अचानक हमला कर दिया था और उसमें ये अल हैया तो बच गए, लेकिन इसके बचने के बाद 6 दूसरे जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई। ठीक है, कतर ने इसको अपनी संप्रभुता पर खतरा माना और कतर ने कहा कि ये हमला किसी भी तरीके से जिम्मेदारी के साथ नहीं माना जा सकता, गैर जिम्मेदार ना हमला है। यानी इजराइल के द्वारा जो ये हमला किया गया, इससे सभी खाड़ी देशों में एक चिंता फैल गई कि भाई ये चीज आज इसके साथ हुई है, कल हमारे साथ भी हो सकती है। और अमेरिका ने इससे पल्ला झाड़ लिया। अमेरिका ने कोई भी किसी भी तरीके की खाड़ी देशों के साथ खड़े होने की बात स्वीकारी नहीं, कहीं नहीं। और उसके बाद कतर में ये आह्वान किया गया कि जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उन सभी के जो प्रमुख हैं वो सभी इकट्ठे हों। कतर में एक मीटिंग बुलाई गई और उसमें इन सभी देशों के विदेश मंत्री जो हैं वो एकत्रित हुए और नाटो जैसी एक सेना बनाने की बात कही गई। नाटो जैसी, यानी जो नेटो कंट्रीज हैं उन्होंने जिस तरीके से अपनी सेना बना रखी है, नेटो सेना, जो ये माना जाता है कि नेटो कंट्रीज में से किसी पर भी हमला हुआ तो सभी पर हमला माना जाएगा और उसमें सभी देशों की जो संयुक्त सेना है वो मिलकर आक्रमण करेगी या सुरक्षा करेगी। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि भाई अपनी भी एक सेना बनाओ। और इसमें पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इसाक डार ने एक जॉइंट डिफेंस फोर्स बनाने की संभावना का जिक्र किया और साथ में पाकिस्तान ने यह कहा कि भाई जितने भी मुस्लिम देश हैं उनमें से किसी के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, हम हमारी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल आप सभी की सुरक्षा के लिए करेंगे। यानी बड़ी बड़ी बातें पाकिस्तान की तरफ से यहाँ फेंकी गई। और हालांकि ये जो फोर्स है वो तो नहीं बन पाई, लेकिन पाकिस्तान और सऊदी अरब कहीं ना कहीं आगे बढ़ गए और उनके बीच में डील हो गई। मैं आपको बता दूं कि जो अरब लीग और ओआईसी जो है वो क्या है। अरब लीग 22 अरब देशों का एक संगठन है, 1945 में बना था। इसका मकसद है अरब देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, उनकी एकता मजबूत करना और उनके साझा हितों की रक्षा करना। ये सभी मुस्लिम देश हैं और 22 देश हैं। ये सभी एक दूसरे के सुरक्षा
सहयोग के लिए एक साथ एक संगठन बनाते हैं 1945 में, जिसका नाम है अरब लीग। हालांकि ये देश भी आपस में कहीं ना कहीं मतभेद रखते हैं और लड़ते भी रहते हैं। दूसरी तरफ एक संगठन है OIC, जिसमें 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, ऑलमोस्ट सारी मुस्लिम कंट्रीज जिसमें आ गई, और ये 1969 में बना था। इसका संगठन का मकसद है मुस्लिम देशों के बीच एकजुटता को बढ़ावा देना और उनके हितों की रक्षा करना। ठीक है, अब ये सारे के सारे देश, लगभग सभी 50 देश लगभग इसमें इकट्ठे हुए और इन सब ने जॉइंट फोर्स बनाने की बात कही। इस पर सहमति नहीं बनी, लेकिन इसी बीच सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस डील की गई, एक डिफेंस पैक्ट किया गया, और उसमें ये कहा गया कि सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों अब मिलकर काम करेंगे रक्षा के क्षेत्र में। दोनों में से किसी भी देश पर अगर कोई दूसरा देश हमला करता है तो वह संयुक्त रूप से हमला माना जाएगा। यानी पाकिस्तान पर हमला होता है, मान लीजिए कल को भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा, तो भारत हमला करता है पाकिस्तान पर, तो वो हमला सऊदी अरब पर भी माना जाएगा और सऊदी अरब इसमें खड़ा होगा पाकिस्तान के साथ में। ये भारत के लिए एक बड़ा झटका है। देखिए भविष्य में क्या होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना कहना ही अपने आप में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत है। पाकिस्तान के लिए एक साइकोलॉजिकल, आप इसे विक्ट्री मान सकते हैं, मनोवैज्ञानिक जीत मान सकते हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को इसके लिए मना कैसे लिया, और वो भी उसको पता है। हालांकि देखिए सऊदी अरब और पाकिस्तान इसको जो दर्शा रहे हैं, वो पाकिस्तान का इम्पैक्ट सीधा भारत पे आ रहा है, लेकिन सऊदी अरब भारत की बात नहीं कर रहा, बात कर रहा है इजराइल, अमेरिका, यानी उन देशों की। लेकिन जब दोनों के बीच में डील हुई है तो उसका असर भारत पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन है। तो सऊदी अरब और इंडिया के बीच में जो संबंध है, उनके तहत भारत ने ये कहा कि आप हमारे हितों को हमेशा ध्यान में रखेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन ये बात यहां तक रुकने वाली नहीं है। क्या है समझिए, भारत से जंग हुई तो सऊदी अरब, ये जो इसाक डार हैं पाकिस्तान के, ये विदेश मंत्री हैं, उप प्रधानमंत्री भी हैं। जब इनसे पूछा गया कि भाई अगर मान लीजिए पाकिस्तान से युद्ध होता है भारत का, तो क्या सऊदी अरब खड़ा होगा, तो इन्होंने कहा बिल्कुल खड़ा होगा, हमारी डील ही यही हुई है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है, ये बड़ी बात है। दूसरी तरफ देखिए, भारत ने कहा है, उम्मीद है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच डिफेंस डील पर सऊदी अरब जो है वो पारस्परिक हितों और संवेदनशीलताओं का ध्यान रखने की हम अपेक्षा करते हैं। यानी सऊदी अरब से ये अपेक्षा की जा रही है भारत की ओर से कि भाई आप पारस्परिक हित और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखेंगे। लेकिन देखिए, जब जियोपॉलिटिकल जो चीज़ें होती हैं भू राजनीति में, कोई कहते हैं कि भाई किसी का सगा नहीं है, कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, कोई स्थायी दोस्त नहीं होता। तो आज सऊदी अरब के हित अगर परिवर्तित हो रहे हैं पाकिस्तान के साथ, उसको ऐसा लग रहा है कि ये डील हमारी सही रहेगी, तो भारत के खिलाफ जब यहाँ तक जा सकता है तो आगे भी जा सकता है। तो इसलिए भारत को सचेत रहने की आवश्यकता है, और भारत इस मामले में बहुत आगे भी है। भारत पूरी तरह सचेत है। सऊदी अरब को आने वाले कुछ समय में ये एहसास हो जाएगा। विशेषज्ञों का ये मानना है कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब भारत के खिलाफ लड़े या नहीं लड़े, लेकिन आर्थिक मदद जरूर पहुंचा सकता है। और देखिए, आर्थिक मदद की आवश्यकता पाकिस्तान से ज्यादा इस दुनिया में शायद किसी देश को नहीं है। पाकिस्तान चाहता ही ये है कि सऊदी अरब ज्यादा से ज्यादा वहां इन्वेस्टमेंट करे, उसको पैसे दे, और उस पैसे के कारण वो अपनी जो डिफेंस की जो स्थिति है, डिफेंस का जो बजट है, डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, उनकी संख्या और बढ़ा सके। और इस मकसद में वो कामयाब हो भी सकता है, क्योंकि सऊदी अरब अच्छे इन्वेस्टमेंट करने की स्थिति में है। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है दोनों देशों के बीच में। समझौते के वक्त पाकिस्तान के जितने भी ये बड़े बड़े लीडर थे, यहाँ पर इनके जो वो हैं डिफेंस चीफ हैं असीम मुनीर, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री इसाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब, ये सारे मौजूद थे। दूसरी तरफ से सऊदी अरब के जो हैं जो चीफ हैं वो भी मौजूद थे। और इनके बीच में जब ये समझौता हुआ तो इस पर इसाक डार ने क्या कहा समझना। इसाक डार कहते हैं कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। आपको हो सकता है हंसी आए, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं, समझना ध्यान से। हमारे सभी परमाणु प्रतिष्ठान
जांच के लिए हमेशा खुले हैं, हमें अपनी सुविधाओं के लिए प्रमाण पत्र मिलते हैं, हम एक स्थायी परमाणु शक्ति हैं और किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। एक्चुअल में आप कितने परमाणु शक्ति देश के रूप में, परमाणु शक्ति जिम्मेदार देश हैं, ये पूरी दुनिया को पता है। और आपके जो एटॉमिक पावर जो एसेट्स हैं उन पर अमेरिका का कितना इफेक्ट है, ये ऑपरेशन सिंदूर के साथ पूरी दुनिया देख चुकी है। तो लेकिन फिर भी अपनी जो अच्छी बातें, बढ़ा चढ़ाकर बातें करने की आदत पाकिस्तान की हमेशा से रही है। और देखिए, ये वो क्वेश्चन है, जब इनसे पूछा गया कि भाई क्या सऊदी अरब साथ देगा, तो इन्होंने कहा बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक की बात नहीं है। यानी किसी भी देश का नाम नहीं लिया इन्होंने, लेकिन ये कहा कि सऊदी अरब हमेशा हमारे साथ में खड़ा रहेगा। पाकिस्तान के पास 170 के आसपास परमाणु हथियार हैं, भारत के पास 172 हैं। और पाकिस्तान इकलौता देश है जो मुस्लिम कंट्रीज में जिसके पास परमाणु हथियार हैं। और कहीं ना कहीं मुस्लिम देश, यूरोप, इजराइल, अमेरिका, इनके साथ में कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदताएं बनी रहती हैं, युद्ध की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में पाकिस्तान ने यह फायदा उठाया कि भाई अगर परमाणु हथियार के आधार पर कोई सुरक्षा की आवश्यकता है तो हम आपके साथ खड़े हैं। और इसका विश्वास सऊदी अरब ने कर लिया। हो सकता है एक दो देश आगे भी कर लें, क्योंकि पाकिस्तान अपने ग्राहक ढूंढ रहा है। चलिए, अब देखिए, आपको एक बात बताएं कि पूरी दुनिया में जो देश हैं, एटॉमिक पावर्स हैं, उनमें पाकिस्तान की जो स्थिति है वो ये मानी जाती है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं हैं, और भारत की जो एटॉमिक पावर है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल मानी जाती है। पाकिस्तान ने हालांकि परमाणु हथियारों का खौफ फैलाने की कोशिश की है, भारत को भी बार बार धमकी दी है, लेकिन जैसे अभी जो ऑपरेशन सिंदूर वाली जो घटना हुई उसमें भारत ने जिस तरीके से टारगेट किया, उससे पाकिस्तान की काफ़ी किरकिरी हुई है। खैर, अब जो बात बताएं आपको कि भारत की तरफ से रिएक्शन क्या आया, अभी क्या भारत ने किया है। एक तो मैंने कहा यूएई से हमने डील कर ली है, दूसरी तरफ हमारे जो विदेश मंत्रालय हैं, विदेश मंत्रालय में के प्रवक्ता हैं जायसवाल साहब, इन्होंने ये कहा है कि भाई अभी इसके क्या इम्पैक्ट होंगे इतनी जल्दी कह नहीं सकते, लेकिन भारत सारी चीज़ों पर विचार कर रहा है। यह समझौता दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद संबंधों को औपचारिक रूप देता है। इससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय वैश्विक स्थिरता पर क्या असर पड़ेगा, इसकी जांच की जाएगी। भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यानी भारत इस पर अभी क्या कर रहा है, विचार कर रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इस पर एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं। एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि भाई ये कोई औपचारिक समझौता नहीं है, यानी सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो ये समझौता हुआ है ये कोई औपचारिक समझौता नहीं है, एक तरीके से रणनीतिक साझेदारी है। रणनीतिक साझेदारी है, इसमें आगे क्या होने वाला है ये समय बताएगा। दूसरी बात यह है कि पुराना अगर रिकॉर्ड देखें, पुराने ट्रैक पर अगर हम बात जाएं, अमेरिका से भी पाकिस्तान ने पहले समझौता इसी प्रकार का किया था। यानी अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान ने सऊदी जैसा रक्षा समझौता किया था, जो 1979 में टूट गया। और 1979 में टूटने से पहले कभी भी अमेरिका ने डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान के साथ खड़े होकर पाकिस्तान की मदद कभी नहीं की। सॉरी, पाकिस्तान के की जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है उसका फायदा अमेरिका ने जरूर उठाया। भारत को कई बार, क्योंकि पहले भारत अमेरिका के संबंध भी अच्छे नहीं थे, कई बार भारत को बैलेंस करने, काउंटर बैलेंस करने के लिए, चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए, या फिर हम कहें कि एशियन कंट्रीज में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए अमेरिका ने समय समय पर इसका यूज किया पाकिस्तान का। और पाकिस्तान ने आर्थिक मदद के रूप में अमेरिका का यूज किया। लेकिन युद्ध की स्थिति में कभी भी दोनों देश एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप से खड़े नजर नहीं आए, और ये संधि फिर क्या हो गई, टूट गई। अगर जैसे यहां पर एक बात करें, म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट 19 मई 1954 को पाकिस्तान अमेरिका के बीच में हुई थी, जिसमें हथियार, प्रशिक्षण, उपकरण सभी के बारे में इनसे बात थी कि हम एक दूसरे का क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। यह समझौता अमेरिका के म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंट एक्ट 1949 पर बेस्ड था, यूरोप और एशिया में सहयोगियों को सैन्य सहायता देता था। ठीक है, उसके बाद एक सीटो नाम से MDAA के बाद
पाकिस्तान ने साउथ ईस्ट एशिया ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो और बगदाद पैक्ट में शामिल होकर भी इसे मजबूत किया। कहने का मतलब पाकिस्तान पहले भी इन कई चीजों में शामिल हुआ है और अमेरिका ने लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा की सैन्य सहायता पाकिस्तान को दी। लेकिन बाद में हश्र क्या हुआ, जो सीटो था वो सेंटो में कन्वर्ट हुआ और सेंटो जो है फिर 1979 में जाकर टूट गया। टूटा कैसे, समझो कि मिडिल ईस्ट में जो ईरान है, ईरान में पहले राजशाही चलती थी, वो जैसे ही समाप्त हुई, वहां पर लोकतंत्र आया, वहां पर अमेरिका को ऐसा लगा कि अब सेंटो जो है, इसका जो प्रमुख सदस्य था वो कमजोर हो गया है, तो अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, 12 मार्च 1979 को पाकिस्तान ने भी सेंटो छोड़ दिया क्योंकि इसको एक तरीके से इसकी रिलेवेंसी क्या हो गई, खत्म हो गई थी। और फिर पाकिस्तान ने अलग अपनी विदेश नीति अपनाई। अमेरिका ने एक बार पाकिस्तान का यूज किया अफगानिस्तान युद्ध के समय। अफगानिस्तान में जब अमेरिका ने अपनी सेना भेजी तो वहां उसको एक सहयोगी की आवश्यकता थी और उसमें पाकिस्तान का यूज किया गया, पाकिस्तान से मदद ली गई, यानी उसकी जो लोकेशन है उसका उपयोग किया गया। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की जो वर्तमान में स्थिति सभी दुनिया को, पूरी दुनिया के सभी देशों को पता है। अमेरिका भी अब उस पर भरोसा नहीं करता है और बाकी के जो देश हैं उन सभी को पता है कि पाकिस्तान आर्थिक रूप से सहायता चाहता है। लेकिन एक पाकिस्तान का पॉजिटिव पॉइंट है, वो है न्यूक्लियर पावर कंट्री के रूप में उभरना, और उसी का फायदा उसको अभी मिला है। लेकिन वक्त आने पर, समय आने पर इसके क्या परिणाम होंगे, भारत इस पर और क्या प्रतिक्रियाएं देगा, समय समय पर हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। धन्यवाद। मिलेंगे एक अच्छी नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।